अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, इन महकते हुए ढेर सारे फूलों के साथ आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो देखिए गुलाब के पौधे पे कितनी ज़्यादा बहार आई हुई है और खूब ढेर सारे फूल खिले हुए हैं और एक फूल की कलियाँ तो नीचे भी गिरी हुई हैं। तो ये बस ऐसे ही कली रह गई थी तो इसको मैंने उतार दिया है। और आज ना 4-5 बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनकी खुशबू भी ना इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी क्योंकि ताज़ा ताज़ा ये खिले थे। तो ताज़ा गुलाब तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होते हैं, खुशबू भी इनकी बहुत तेज़ होती है। और फिर आज का वेदर देख लीजिए, तो आसमान बिल्कुल साफ़ है। आज खूब अच्छी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे अम्मी मेरे पास धूप में बैठी हुई हैं। धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा कि आज मशीन लगा के थोड़े से कपड़े वॉश कर लेती हूँ। आजकल तो बच्चे डेली ही अब स्कूल जाते हैं तो ऐसे में यूनिफॉर्म गंदे भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मशीन लगाती हूँ और जो थोड़े से कपड़े हैं तो उनको वॉश करके डाल दूँगी। तो कपड़े इतने ज़्यादा तो थे नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से ही आज मुझे मशीन लगानी पड़ी। और अम्मी ना यहाँ पे काफ़ी देर से बैठी हुई हैं क्योंकि आजकल ना बस हल्की हल्की धूप में बैठना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है ना तो फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन हल्की हल्की जो धूप होती है ना, जो मॉर्निंग की होती है या फिर जो सूरज ढलने के करीब हल्का सा धूप का जो होता है तो उसमें बैठना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जाती हुई धूप ही है, अभी थोड़ी देर में ही बस शाम हो जाएगी। तो इस धूप में बैठना अच्छा लग रहा था। अम्मी यहाँ पे काफ़ी देर से बैठी हुई हैं तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे ही मशीन लगा लेती हूँ और जल्दी से बस मैं फ्री भी हो जाऊँगी यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करके। और आज घर में ना कोई ज़्यादा इतना काम भी नहीं था, घर सारा क्लीन ही था क्योंकि हेल्पर्स वगैरह तो काम कर जाती हैं और उसके बाद फिर टाइम फ्री ही होता है, फिर उसमें कोई ज़्यादा काम करने वाला होता नहीं है। तो इसलिए भी आज मैं फ्री टाइम में ये काम करने का सोच रही थी। लास्ट स्टेज में ना मैं अलमारियाँ वगैरह ठीक कर रही थी तो उसमें ही मुझे टाइम लग जाता था मेरा, तो कोई इतना टाइम निकलता नहीं था। और अब सब अलमारियाँ वगैरह मैंने ठीक कर ली हैं, कैबिनेट्स भी ठीक कर लिए हैं। इनको ठीक करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो मैं बस ये मशीन में डाल रही हूँ यूनिफॉर्म और अम्मी देख रही हैं प्लांट्स, क्योंकि ना प्लांट्स ना छोटे छोटे पत्ते आजकल निकल रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आगे से बाहर आएगी तो प्लांट्स पे ना छोटे छोटे लीव्स काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं हर प्लांट के ऊपर ही। तो अम्मी भी वही देख रही थी। और ये जो लेमन का मेरा प्लांट है ना, इस पे जो छोटे लीव्स निकल रहे हैं ना, साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो कुछ ही अरसे में ना फिर यहाँ पे बड़े बड़े से लेमन भी लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो देखने में ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जब से माली आए थे ना, वो यहाँ पे काम करके गए थे, मुझे कह के गए थे कि 3-4 दिन आपने बिल्कुल पानी नहीं देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी ना इस टाइम में पौधों के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर उनकी जड़ों को हवा ठीक तरह से लगती नहीं है तो इस तरह से वो फिर फैलते भी नहीं हैं। तो मैंने तो उस दिन के बाद इनको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, लेकिन दरमियान में बारिश खूब तेज़ हुई एक रात में, तो तब भी प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा पानी मिल गया था। और उसके बाद आज मैं दे रही हूँ पानी, क्योंकि आज तो मुझे मिट्टी इतनी ड्राई लग रही थी ना, बिल्कुल यूँ लग रहा था जैसे सूखे पड़े हैं प्लांट्स। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे प्लांट्स को पानी भी थोड़ा थोड़ा सा दे लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसे इनकी मिट्टी वगैरह खुश्क हो जाती थी ना तो मैं पानी दे देती थी, लेकिन फिर मुझे माली ने बताया कि जितनी भी मिट्टी खुश्क हो जाए तो ये अंदर से इनमें नमी रहती है। तो आजकल फ्लावरिंग भी हो रही है और अगर आप पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा देंगी तो इस तरह से जो इनकी फ्लावरिंग होगी तो वो झड़ जाएगी और फूल नहीं बनेंगे और ना फिर उन पे फ्रूट्स वगैरह जो भी लगने हैं तो वो नहीं लगेंगे। तो इसलिए इनको पानी नहीं देना, लेकिन मैंने ना आज हल्का सा पानी दे दिया है क्योंकि धूप ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो ऐसे में बिल्कुल ही ये 2-3 दिन का इनको पानी नहीं मिला है तो बिल्कुल ही मुझे ये ना मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे। तो बस हल्का हल्का सा ही पानी दे के मैं फ्री हो गई हूँ और अम्मी मेरे पास ही यहाँ पे बैठी हुई हैं। बस वो यहाँ पे घूम फिर के ना प्लांट्स को ही देख रही हैं। उनको भी प्लांट्स को देखना, उनकी ग्रीनरी को देखना अच्छा लगता है।
और प्लांट्स को पानी देते हुए ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो ज़मीन पे ज़रूर आ जाती है, जितना मर्ज़ी इनको आराम से पानी दिया जाए, लेकिन फिर भी ना टेरेस में हल्की हल्की सी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो बस मैं वही मिट्टी गिरा रही थी, थोड़ा सा पानी मैं टेरेस में भी गिरा रही थी ताकि वो मिट्टी बह जाए, क्योंकि जब फिर ये टेरेस ड्राई होगा तो जहाँ जहाँ पे मिट्टी पड़ी होगी तो देखने में काफ़ी गंदा लगता है इस तरह से, क्योंकि टेरेस में हम लोग काफ़ी देर अपना टाइम गुजारते हैं। अच्छा लगता है टेरेस में बैठना, प्लांट्स के पास बैठना और मौसम भी देखना, यहाँ पे रौनक भी रहती है। फिर अंदर रूम्स में चले जाए ना तो वहाँ पे जाके तो बस इंसान ऐसे बोर ही हो जाता है, एक जगह पे बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे टेरेस पे गुजरते हुए लोग देखते हैं, कुछ मौसम देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, बर्ड्स देख लेते हैं, तो थोड़ा सा दिल लग जाता है। और अम्मी तो अभी टेरेस में ही थी, मशीन में लगाई थी, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे यहाँ पे वॉश करने वाले। तो आज मेरी हेल्पर्स ना मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी काम करके चली गई थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको वॉश करके रख लेती हूँ। और साथ ही बच्चे जो स्कूल से आए थे तो लंच बॉक्स वगैरह भी पड़े हुए थे, तो इनको भी वॉश करना ज़रूरी था, क्योंकि फिर कल मॉर्निंग में दोबारा से इनकी ज़रूरत होगी। तो लंच बॉक्स वगैरह तो मुझे वॉश करने थे। तो बस थोड़े से बर्तन जो थे इनको वॉश करके ना तो मैं सिंक ही साफ़ कर रही थी। और मैं देख रही थी कि जो हेल्पर्स होती हैं ना वो सिंक पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, और इसकी बैक साइड की जो टाइल्स हैं और जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी ना उन पे डस्ट काफ़ी मुझे नज़र आ रही थी। तो इंसान जो काम खुद अपने हाथों से करता है ना वही बेस्ट होता है। तो मैं ये सारी टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर रही थी और जो पीछे चीज़ें पड़ी हुई थी इनको भी वॉश कर रही थी। डस्ट पड़ी हुई इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो थोड़ा सा ही टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने वॉश कर ली थी। यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के मैं फ्री हो गई हूँ, तो सोचा कि ये सारी जगह खुश्क कर देती हूँ, अच्छे से ड्राई होगी तो किचन इस तरह से नीट लगता है। और अगर थोड़े से भी बर्तन बिखरे हुए किचन में पड़े हों तो इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं ना बर्तन बिखरे हुए। सबसे ज़्यादा मैसी किचन उस वक्त ही लगता है जब यहाँ पे बर्तन बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो ये सब काम करके तो हम लोग फ्री हो गए थे और अभी शाम हुई नहीं थी, बस थोड़ी देर में ही हो जाएगी। तो अब हम लोग बिल्कुल फ्री थे, कोई इतना ज़्यादा काम करने वाला था नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। इस वक्त बस शाम होने ही वाली थी, तो बच्चे भी कहने लगे कि कहीं घूमने चलते हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं गए ही नहीं, घर में ही रहते हैं, तो इसलिए बस दिल थोड़ा सा बोर हो जाता है, उदास हो जाता है। बच्चे भी इस तरह से उदास हो जाते हैं क्योंकि कहीं पे घूम फिर आएँ तो माइंड फ्रेश रहता है। और देखिए बस शाम थोड़ी देर में ही होने वाली है। इस वक्त बस हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं पे चलते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। चाहे शाम होने वाली है, 2-3 घंटे ही कहीं पे घूम फिर आएंगे तो ऐसे में जी भी लग जाएगा और दिल भी थोड़ा सा बहल जाता है। तो यहाँ पे अभी तो मैं टेरेस में ही थी, तो मैं देख रही थी प्लांट्स को ही। मुझे अम्मी बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं यही देख रही थी, फूलों को ही देख रही थी। कुछ मैं फ्लावरिंग को देख रही थी और देख रही थी अपने लेमन के प्लांट को, क्योंकि काफ़ी देर से ना इस पे कोई भी लेमन नहीं लगा है। और अब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि 2-3 इस पे ना फ्लावरिंग हुई हुई है, यानी कि फिर इस पे अब लेमन लगने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म भी वॉश कर लिया था, तो वो मैंने ड्रायर में डाला हुआ था, तो बस उसी को मैं तार पे डाल रही थी ताकि ये ड्राई हो जाएंगे। और बच्चे सारे इस वक्त ना रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो मैंने बस उनसे कहा कि मैं कपड़ों को सूखने के लिए डाल के आती हूँ तार पे, और उतनी देर में आप सब लोग रेडी हो जाओ और मैं भी आके कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। तो मुझे तो इसी तरह से ही जाना था। बस हम लोग सारे रेडी होने ही वाले थे, बच्चे तो रेडी हो गए थे, मैं ही रह गई थी लास्ट में तैयार होने के लिए। तो हम लोग बस अपने रिलेटिव्स के घर ही जा रहे हैं। 2-3 घंटे हमने सोचा कि जाएंगे तो ऐसे में दिल भी बहल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ना लॉन्ग ड्राइव को भी अरीबा का बड़ा मन होता है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले, उसको लॉन्ग ड्राइव करनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो काफ़ी दिनों से वो मुझे यही कह रही थी कि कहीं चलते नहीं हैं तो लॉन्ग ड्राइव भी कराते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग ही घर से निकल पड़े हैं, रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं। काफ़ी अर्सा हो गया है, तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं हम उनके घर गए ही नहीं थे। तो हम लोग असल में अपनी अम्मी के मामू के घर जा रहे हैं। तो
तो वहाँ पे जो अम्मी की मामू की बेटियां हैं सारी, तो वो मेरी एज फेलो हैं, काफ़ी हमारी फ्रेंडशिप भी है, तो काफ़ी आपस में बनती भी है। तो इसलिए बस हम लोग वहीं पे जाने के लिए निकल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना लंबा हो गया है रास्ता, क्योंकि पहले ये लोग हमारे घर से काफ़ी करीब रहते थे, लेकिन अब इन्होंने घर शिफ्ट कर लिया है तो थोड़े से दूर हो गए हैं। तो जाते जाते भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह से बच्चों की लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और इस तरह से खुली सड़कों पे ड्राइव करने का ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और दरमियान में ना इस तरह से ये इस्लामाबाद का रास्ता था, तो रीबा मुझे कह रही थी चलें इस्लामाबाद चलते हैं, काफ़ी लंबी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। तो मैं उसे बस ऐसे ही हम लोग मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि रास्ते में जाते जाते ही ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। ड्राइव करना ऐसे खुली सड़कों में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो शहर की हमारी सड़कें हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है और गाड़ी स्लो स्लो भी चलती है, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन ऐसे ये खुली सड़कों पे तेज़ तेज़ ड्राइव करना और बच्चों के साथ हंसी मजाक, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा ना दिल बहल जाता है। मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया। तो रास्ते में जाते जाते ही हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और इस वक्त ना बस थोड़ी देर में ही शाम का टाइम होने वाला था। हम लोग बस शाम के वक्त ही घर से निकले थे। तो एक तरफ तो आपको दिन दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ से ना ये सूरज डूबता हुआ भी ये हनान कैप्चर कर रहा था। तो इस वक्त कैमरा ना हनान के हाथ में था। कभी वो एक साइड पे करता था तो उधर दिन था, और कभी वो इस साइड पे करता था तो यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा था। तो वो बस मुझे ना यही बता रहा था कि देखें इस तरफ तो दिन है, इस तरफ रात हो रही है। तो दोनों टाइम ना एक वक्त ही हो रहे थे, यानी इस वक्त बिल्कुल ये शाम का टाइम था, सूरज गुरूब होने वाला था। और इस वक्त ही हम लोग घर से निकले थे और वहाँ पे पहुँचते हुए हमें तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था। और इतना ही टाइम लगा था हमें वहाँ पे जाते हुए। फिर थोड़ी देर ही हम 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे और फिर रात में घर वापस आ गए थे। तो बस इतना भी कहीं पे जाके इंजॉय कर लिया जाए ना, तो दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दरमियान में जो भी इंसान को घर रह रह के एक जैसा माहौल मिलता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा माइंड ना ऐसे एक जगह पे ही रहता है। तो कभी कभार घूमने फिरने में ऐसे मज़ा भी काफ़ी आ जाता है। और ये इलाका ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रीनरी वाला था, तो यहाँ पे खूब हमें जाते जाते ही मज़ा आया। तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।